तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली की पार्टी से बगावत का ये मामला है। PTI के 2 MPAs को पार्टी से निकालने का फैसला सामने आया है। रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श कबूल और रिवान सुचल को निकाला जाएगा। दोनों अरकान ने पार्टी फैसले के खिलाफ सेनेट इलेक्शन में वोट दिया। दोनों अरकान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए इमरान खान को खत लिखा जाएगा। मजीद कार्रवाई के लिए PTI के इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर भी गौर जारी है। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कोई बैरूनी साजिश क्यों करेगा? आपने CPEC और कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की खुद मुख्तारी IMF को गिरवी रख दी, आटा 35 से 85, चीनी 52 से 130 रुपये किलो कर दी, घी 150 से 450 कर दिया। क्या ये बैरूनी साजिश है? वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो दूसरों की सियासी मौत की बात कर रहे थे। खिताब से जाहिर है कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है। ना गाली देने से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस जो है, वो उसकी कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा, ना आपकी धमकियां देने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा। अब जेल में जाने का वक्त उसका है। कुछ अरसे से जिक्र जारी है कि बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। इमरान खान साहब, बैरूने मुल्क साजिश होकर आपको क्यों हटाने जाने की कोशिश की जाएगी? आपने तो CPEC बंद कर दिया, आपने कश्मीर का सौदा हो गया, आवाज़ बुलंद नहीं की। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी थी वो आपने IMF के हवाले कर दी। FATF के अंदर आपने मिन्नतें की। जो शख्स जर्मनी और जापान के बॉर्डर को मिला देता हो, बैरूने ममालिक को उससे क्या ख़तरा होगा? आटा जो है वो 35 रुपये से 85 रुपये हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। कि मुल्क के अंदर चीनी जो है वो 52 रुपये से 130 रुपये किलो हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। घी की कीमत 150 रुपये से 450 रुपये किलो हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के इल्ज़ामात ना लगाएं, सबूत दें, कौम को बैरूनी हाथों के बारे में बताएं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करें। उन्होंने कहा कि स्पीकर 14 दिन का इंतज़ार न करें, अगले 2 दिन में इजलास बुलाएं ताकि फ़ैसला हो सके। वह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन को फरमाते हैं कि इनके पीछे बैरूनी हाथ है। इमरान नियाज़ी साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अगरचे सिलेक्टेड हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आपके पास ये मालूमात हैं कि बैरूनी ताकतें अपोजिशन के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को हटाना चाहती हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनका नाम कौम के सामने लें। आपका फ़र्ज़ है कि उस बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 2 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। आपको किसने रोका है? आप फौरी तौर पे 2 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, वोटिंग कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने जो करना है वो 2-4 दिन में कर लें, फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान की घबराहट का वक्त शुरू हो चुका। PTI के 4 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से नाराज़गी में पीपल्स पार्टी के सेनेट उम्मीदवार को वोट दिया। कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई, तुझे खुली इजाज़त है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में। 4 PTI के मेंबरान ने वोट दिया इमरान खान से नाराजगी पे। जो आपने करना था आपने कर दिया, अब आपका वक्त करने का, अब हमारा वक्त आया है अवाम की खिदमत करने का। आपको भाई हम छोड़ देंगे, आपके साथ खुद ही अवाम ने जो करना है वो कर देगी। घबराहट का वक्त शुरू हो गया है, इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हो। अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गया था, फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते। वज़ीर आज़म इमरान खान पहली बार कराची में MKM के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे। MKM क़यादत से मुलाकात में कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी।
हुकूमत बचाने का मिशन 3.5 साल बाद बेलाखिर वजीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा के हमरा MQM बादराबाद ऑफिस आमद। मुत्तहदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, आमिर खान और अमीनुल हक ने वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, असद उमर और गवर्नर सिंध भी वजीर आज़म के हमरा थे। वजीर आज़म ने MQM क़यादत से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि हमने कराची को ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट होते हुए कराची में बेहतरी नहीं आ सकती। बोले सिंध में अगली हुकूमत मिलकर बनाएंगे। MQM को वजीर आज़म दौरे के सम्राट भी मिल गए। 22 अगस्त 2016 के बाद से बंद हैदराबाद जोनल ऑफिस की वापसी हो गई, जिसके बाद सियासी दफ्तर की सफाई भी शुरू कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वजीर आज़म चाय पीने आए थे, उन्हें चाय पिलाई है। हम वजीर आज़म के साथ हैं, इसलिए वो आज वजीर आज़म हैं। दफातर की MQM को जरूरत नहीं ज़्यादा। ये भी तलात है कि आपने 90 से मुतालिक भी उनसे कोई बात की है कि उसको खोला जाए? 90 तो हमारा है ही नहीं, तो हम बात क्यों करेंगे? वज़ीर आज़म को आपने क्या यकीन दहानी करा खालिद भाई? हमें ये यकीन दहानी करवाने और यकीन दहानी लेने की मीटिंग नहीं थी। एक उनको हमने बहुत पहले से दावत दी भी थी, वो आए थे तो चाय पिलाने के लिए बुलाया था, चाय पिलाई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में क्या हुआ, MQM रहनुमा आमिर खान ने अहवाल बताया। शिकायत हमने नहीं की है, मुआहिदा हुआ था, उस पर भी कोई बात हमारी सच नहीं हुई। मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम इत्मीनान के हवाले से बातचीत नहीं हुई। जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, उसके बाद से अभी तक हमारा किसी अपोजिशन की पार्टी से कोई राब्ता नहीं है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और कंवर नवीद जमील पर मुश्तमिल MQM वफ़द से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के दौरा कराची पर मरियम नवाज़ अपने ट्वीट में तंज करते हुए शेर लिखा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म को मशवरा देते हुए कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, हौसला करो, आदम एतमाद में भी कुछ दिन बाकी हैं। आप अभी से हथियार फेंक कर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हो। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 2023 का इलेक्शन भी जीतेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान कभी भी पार्टी को खैराबाद नहीं कहेंगे। वह कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। हमारी हुकूमत हमारी मुद्दत पूरी करेगी और अपनी खिदमात की बुनियाद पर यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2023 का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह ताला तरीक़े इंसाफ जीतेगी। जहाँ तक तरीक़े अदम इत्मीनान पेश करने का ताल्लुक़ है, तो ये एक आइनी हक़ है, जो एक जमहूरी हक़ है जो अपोजिशन को हासिल है। इससे पहले भी उन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की, हालांकि सेनेट में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने अपोजिशन के इस इक़दाम को पसंद नहीं किया। हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ नहीं करना चाहिए, अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज़ होती है तो ये मुल्क डिस्टेबलाइज़ होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट में ये था कि वो हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने देते। जहांगीर खान भी पार्ट एंड पार्सल हैं तहरीक इंसाफ का, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन दोनों दोस्तों की, वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मेंबरान की ख़रीदारी के लिए स्टॉक मार्केट खोली। हमारे एमएनए को 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई। स्पीकर साहब से गुजारिश है अदम एतमाद की तहरीक को जल्द ईवान में लाया जाए। इमरान खान को 184 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। अपोजिशन अपने 172 मेंबरान सामने लाए। हमाद अज़हर ने कहा अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मईशत के ख़िलाफ़ साजिश की। इमरान खान इस बहरान से मज़ीद मजबूत होकर निकलेंगे। दोनों वज़रा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान के ज़मीर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन दो लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया, वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं, और इन्होंने अब ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। लेकिन अब इनके पास ना छांगा मांगा है और ना ही मेंबर जो हैं वो बिकने को तैयार है। एक और एमएनए ने आके बताया कि किस तरह से उन्हें जो है वो 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र जो है वो की गई। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द अज जल्द जो है वो
ऐवान में इसको लेके आएँ। हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। ये अपने 172 अराकीन जो हैं वो असम्बली में लेके आएँ और शो करें, और उससे पहले मैं तो कहूँगा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें ताकि हमें एक पता भी चल जाए कि कौन किधर खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये जो साजिश हुई है हम पे, ये सिर्फ सियासी साजिश नहीं है, ये मईशत के ऊपर भी एक हमला किया गया है। ये इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह आप लोग इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई सनत लगा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके उस सेंटिमेंट को तबाह करने की कोशिश की गई है। इमरान खान मज़ीद मजबूत होके इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे हम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तहरीक आदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। आपको पीटीआई की सफ़ों में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, और मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग बौखलाहट का शिकार हो गए। हमें अंदाज़ा है कि आइन के तहत 172 वो मैजिकल नंबर है जो कि ऑपोजिशन को पूरा करना है, और हमने वो तैयारी की हुई है। हम ऑलरेडी मेंबरान तो ऑपोजिशन की सफ़ों में बैठते हैं, 9 नंबर का डिफरेंस है। और आपको पता है जो लोग बार बार बातें करते हैं, ये मखलूत हुकूमत है, पीटीआई के अपने 172 लोग नहीं हैं। हमारा होमवर्क पूरा है और आईनी अंदाज से वो अपना आईनी अंदाज इस्तेमाल करेंगे, हम अपना आईनी अंदाज इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह जीत जो है वो आईनी उसूली मौक़िफ़ की होगी, और वी आर कॉन्फिडेंट इंशाअल्लाह कि वो नंबर हम पूरा कर पाएंगे। चेयरमैन पीएसपी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इमरान खान ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात की है, कभी आवाम के मसाइल के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम को चैलेंज भी किया। आज भी शायद वजीर आजम जो आ रहे हैं लॉलीपॉप देने के लिए, तो मुहाजिरों के लिए कोई और चीज नहीं मांगी जाएगी, वही बंद दफातर ही मांगे जाएंगे। अब ये बंद दफातर आपके इक़्तिदार को नहीं बचा सकते, आपके इस इक़्तिदार को नहीं बचा सकते। ये लोग 40 सालों में एक भी हड़ताल, हजारों हड़ताल कराने वाली पार्टी, कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए एक हड़ताल नहीं की। तुम्हारे रास्ते पे मुहाजिरों की फलाह है या मेरे रास्ते पे चलकर मुहाजिरों के लिए फलाह है? आओ पिंडाल लगाओ, आओ ओपन चैलेंज करता हूं, मुझे साबित कर दो कि मेरा रास्ता मुहाजिरों के लिए नुकसानदेह है और तुम्हारा रास्ता मुहाजिरों के लिए फायदेमंद है। मैं लोगों के सामने मीडिया बुलाकर अपनी पार्टी को बंद करने का ऐलान कर दूंगा, तुम्हारे हाथों पे बैत कर दूंगा। लेकिन तुम अगर सच्चे हो तो आओ मुझसे आकर बात करो। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 30,291 हो गई। 24 घंटे के दौरान 36,241 कोरोना के टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मजीद 639 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और NCOC का ये भी बताना है कि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.76% रिकॉर्ड की गई है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के मौके पर वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात के साथ थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आसिफ ज़रदारी ने मुस्लिम लीग काफ से तहरीक अदम एतमाद में तावन की दरख्वास्त की। हिमायत करने के मामले पर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से चंद शराइत रखी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तरीन ग्रुप ने इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। नुमान लंगड़िया की रिहाइश गाह पर होने वाले इजलास में तरीन ग्रुप ने फैसला किया कि उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। अरकान ने कहा कि उस्मान बुज़दार किसी सूरत वज़ीर आला के तौर पर काबिल कबूल नहीं, इसलिए किसी ऐसे इजलास में शरीक नहीं होंगे जिससे उस्मान बुज़दार के इक़्तिदार को तक़वियत मिले। तरीन ग्रुप ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। लाहौर से रिपोर्ट।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप के सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल की वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द में सूबाई वजीर अजमल चीमा, ओन चौधरी, लाला ताहिर रंधावा, अब्दुल हई दस्ती और इमरान शाह शामिल थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। नुमान लंगड़ियाल ने तरीन ग्रुप की जानिब से पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होने बारे इस्तफसार किया। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि पंजाब तबाह हो चुका है, आवाम की मफाद के लिए सामने आना होगा। हम उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में जल्द चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी अदम एतमाद की कोई तहरीक पंजाब असम्बली में जमा नहीं हुई, सियासी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में राबते जारी रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने लंदन टेलीफोन भी किया और जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने भी हम ख्याल ग्रुप से रब्ता किया है। हम ख्याल ग्रुप ने लीगी राब्ते की तस्दीक कर दी है। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमाओं ने कहा है कि अभी राब्ता हुआ है, मुलाकात बारे कहा गया है, कोई ऑफर नहीं की गई। लाहौर से रिपोर्ट। पंजाब में पीटीआई का एक और ग्रुप मुतहरिक। हम ख्याल ग्रुप का जौहर टाउन लाहौर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में विफाक और पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में ग्रुप अरकान को बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने हम ख्याल ग्रुप से राब्ता किया है। अभी लीगी क़यादत ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन कोई ऑफर नहीं की। रहनुमा हम ख्याल ग्रुप फैसल फारूक ने कहा कि राबतों का जायजा लिया जा रहा है। हमारे से मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया है, पीपल्स पार्टी ने अभी तक राब्ता नहीं किया है और हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब से हमारे काफ़ी दोस्तों को हैं। वो हलकों के हवाले से हमें होते हैं, हमेशा होते हैं और उसके लिए हम उनसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर करेंगे। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद का मामला कौमी असम्बली का है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सूबे में अदम एतमाद आई तो फिर हम बाहमी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तरीन या अब्दुल अलीम खान ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तरीन ग्रुप या दूसरे जो भी अलीम खान या दूसरे जो पार्टी में ग्रुप साहब को नज़र आ रहे हैं, उससे हमारा इस ग्रुप का कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। हमारे ग्रुप के मेम्बरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो आप सब लोगों को पता है कि सियासी लोग हैं हमें अपने हलकों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सूबे के हवाले से होते हैं। लेकिन मैं आखिर पे ये बताना चाहूँगा कि हम सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस चीज़ के ऊपर, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम ख्याल ग्रुप ने ऐलान किया कि तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन हमें वज़ीर आला पंजाब से मिलने पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पंजाब के सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया है। नाराज़ अरकान को बनाने के लिए वज़रा की कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। मियाँ महमूद रशीद कहते हैं कि वफाक और पंजाब में हुकूमत मजबूत है। वज़ीर आला ऑफिस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 8 वज़रा का इजलास। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने और आइंदा के लाहे अमल के बारे में गुफ्तगू। मुलाकात करने वाले सूबाई वज़रा का वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नाराज़ अराकीन असम्बली से राबतों के लिए वज़रा को टास्क दे दिया गया। PTI के अराकीन असम्बली को मुख्तलिफ ग्रुपों से मुलाकातों से रोक दिया गया। मियाँ महमूद रशीद ने इजलास के बाद बताया कि वफाक और पंजाब में हुकूमत मजबूत है। जनाब चीफ मिनिस्टर के ऊपर हम सब ने उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। जो कुछ लोगों को थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज हमारी ड्यूटीज़ लग गई हैं, उनको दूर करेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब और मरकज़ हमारी हुकूमतें कायम दायम रहेंगी। मियाँ महमूद रशीद का कहना था कि इमरान खान डट कर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। सारे चोर एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं। पंजाब में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। मरकज़ में जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और पंजाब के अंदर जो थोड़ा सा अनरेस्ट हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी दोनों हुकूमतें मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह वो डट कर इस तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। सारे चोर एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे तमाम MNAs उनमें यूनिटी है और कोई शख्स भी उनके कहने के ऊपर तरीके अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देगा। सूबाई वज़रा राजा बशारत, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर अख्तर मलिक, असद खोखर और अंसर मजीद खान न्याज़ी ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि अदम एतमाद के हवाले से आज इस्लामाबाद में मुशावरत करेंगे। बार बार नोटिस के बावजूद BAP के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे 4 ऑनरेबल मेंबर्स हैं और इनको उसी नज़रिए से इनको देखना चाहिए जिस तरह एक कोलिशन के अंदर कोई भी हुकूमत अपनी एक कोलिशन पार्टी को देखती है। कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर्स ने ये महसूस बारहा किया कि वो
जो एक अटेंशन और एक हैसियत जो एक होनी चाहिए किसी पार्लियामेंटेरियन की है या कोलिशन पार्टनर की, वो वहाँ नहीं मिल रही है। और बार बार जब भी हम वफाकी हुकूमत के साथ ये बात करते थे कि हमें आप वफाकी कैबिनेट में हिस्सा दें या हमें केपी गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा दें, तो हमें एक चीज़ बार बार बताई जा रही थी कि देखिए जी, हमने आपको पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट दिया, फिर हमने एक अदम एतमाद में आपका साथ दिया, फिर तीसरी दफ़ा भी दिया। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद चेयरमैन सेनेट की एक पोजीशन के हवाले से हम अपनी सारी चीज़ों को बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करें, और बेहतर है कि इस अहदे को हमसे ले ही लें ताकि हम कम से कम किसी सूबे में अपनी नुमाइंदगी कर सकें। हम फ़ी सबीलिल्लाह तो सियासत नहीं कर रहे, शायद खान साहब करना भी चाहते हों, लेकिन चंद अनासिर ऐसे हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी हैं, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हटकर उनकी पार्टी में भी हैं। हमारी सारे MNAs की एक नशिस्त है जिसमें हम पाँचों के 5 MNAs हमारी पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ हम बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी के तमाम अरकानी कौमी असम्बली को आज दोहराने पर मदऊ कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दोहराना 1 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद में होगा। दोहराने में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम अरकानी कौमी असम्बली को दोहराने में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो अपने पार्टी अरकान को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ से चीनी नाज़िमुल अमूर ने मुलाकात की है। दिफाई ताउन और CPEC पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में चीन के किरदार को अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी नाज़िमुल अमूर की GHQ में मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते के ममालिक को पायदार अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िमुल अमूर ने CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और इस हवाले से खुसूसी इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया, जबकि पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के आज़म का भी इआदा किया।